साथ में दोस्तों यूनिटी के ऊपर काम करें, पावर ऑफ यूनिटी। क्या? पावर ऑफ यूनिटी, जॉब की पावर, यूनिटी की पावर। मेरी इस उंगली को कोई भी मरोड़ सकता है, कोई मुझे तकलीफ दे सकता है, लेकिन अगर मैंने ये मुट्ठी इनको बंद करके बना ली तो मैं किसी को भी मोड़ मरोड़ सकता हूँ। यस सर। सही है कि नहीं है? यस सर। यूनिटी भी इतनी ताकत है। मैंने लोगों को देखा यार, आप लोग सच में अच्छे से काम करते। एक देखो, दुनिया ये नहीं जानती कि ये फलाना ये फलाना, दुनिया ये जानती है ये डिसऑप्टियस है। यस सर। रहो, एक की गाड़ी आई, सब स्टेटस डालो, सब मजे करो, चेक आया, सारे चीज डालो। ओहो कैसे आया? डिसऑप्ट से। वो उंगली उठा कर पूछेगा ना, वो डिसऑप्ट से। अच्छा किसकी है? तेरी फ्रेंड की। हाँ मेरे साथ वाली। अच्छा तेरी तो आई, टेंशन मत ले यार, घर में एक ने रोटी खाई, दूसरे को भी खाना मिलेगा ही। घर में बड़ी बहन के साथ जो भी छोटी की हो जाएगी, आई जाएगी, उसको टेंशन नहीं। भगवान बात सही है, इसकी भी आई जाएगी। आया टेंशन में। पावर ऑफ यूनिटी। क्या? पावर ऑफ साथ में मिलकर रहो, क्योंकि दुनिया आपको डिसऑप्ट के नाम से जानती है। आप मिलकर रहोगे तो इस बात की गारंटी है दूसरे आपको झुका नहीं पाएंगे, पता रहेगा कि ये सब मिलके काम करते हैं, ये सब एक है। अंडरस्टैंड? समझ आ रही है? यस सर। यूनिटी के साथ मिलके काम करें। अगली जो चीज है, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिट करके रखे किसी न किसी को। क्या करके रखे? सबमिट करके रखे, अपनी अपलाइन चूज करके रखे। पहला काम, अपना मेंटर और अपना आइडियल। अपने मेंटर को, अपनी अपलाइन को, अपने आइडियल को, अपने आप को सबमिट करके। यस सर। सबमिट कर करके इनके सबमिशन में काम करें। आप क्या करते हैं? आप मेंटर डिसाइड नहीं करते, आप अपलाइन डिसाइड नहीं करते, आप फीडबैक अपलाइन डिसाइड नहीं करते। मैं फीडबैक पे चर्चा करने वाला था आगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ईमानदारी से फीडबैक दिया करो। लोगों की आदत होती है झूठा फीडबैक देते हो। जो झूठा फीडबैक देते हो उससे बड़ा अपाहिज कोई नहीं। अपने आप को अपाहिज कर रहा है, अपने बिजनेस को अपाहिज कर रहा है। प्लान बिल्कुल 4 हो गए सर, 6 हो गए सर, रजिस्ट्रेशन भी आ गए सर, और बाद में कुछ कैंसिल हो गया सर, कोई नहीं आया सर, डीडी नहीं बनता था। झूठ बोलता है वो। क्या करता है? झूठ। फीडबैक देखो तो प्लान हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लगा आ रहे सर, हाफ डेट आ रहे सर। तो इतने प्लान करता है, इतने रजिस्ट्रेशन करता है, इतनी हाफ डेट निकालता है, होता है डीडी नहीं बनती। किसको बेवकूफ बना रहे? एक बात बताओ, जो प्लान तुम पे असर कर सकता है, जो प्लान तुम पे असर कर सकता है, जो मेरी एंट्री निकाल सकता है, तो तुम्हारी एंट्री निकाल सकता है। और तुमने 35 प्लान ठोक दिए और एक भी बंदे की एंट्री नहीं आई। किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसको घुमा रहे हो? किसको झूठ बोल रहे हो? जो खुद रात दिन हजारों नेटवर्कर को घुमाता है उसी को नहीं, उसी को घुमा रहे हो। जो रात दिन डिस्टर्ब कर रहा है उसी को घुमा रहे हो। खुद अप्लाइज बन रहे हो, अपने पाप पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपलाइन को भी बेवकूफ बना रहे हो। यूं समझ जाती है अपलाइन बोलती नहीं है 2 से 3 वीक में कि ये नाकारा है, ये झूठ बोलता है, झूठा आदमी है, ये सच्चा आदमी नहीं है, ये गलत बोलता है। जिसके पास में टीम है, जिसके पास में सब कुछ है, बोलता है प्लान है, फॉलो है, सब कुछ, मीटिंग है, ट्रेनिंग चल रही, डीडी बोलना, झूठ बोलता है, गलत फीडबैक देता है। वो अपने आप को अपाइज कर रहा है और किसी को अपाइज नहीं कर रहा है। सच बोलना चाहिए किसी की। यस, बात समझ आ रही है? अपना आइडियल डिसाइड करो, अपना मेंटर डिसाइड करो, अपना फीडबैक अपलाइन डिसाइड करो कि ईमानदारी से फीडबैक दूंगा। आइडियल मेंटर क्यों बनाना पड़ता है? जिसके पास अपना आइडियल और अपना मेंटर होता है, अपना आइडल होता है एंड मेंटर होता है। क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब एक किसी इंसान की, किसी मेंटोर की या किसी आइडल की इमेज जब इंसान के अंदर छप जाती है, जैसे द्रोणाचार्य की इमेज जब एकलव्य की नजर में छपी, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि दुनिया का बेस्ट और महान धनुर्धर अगर कोई क्रिएट कर सकता है तो द्रोणाचार्य कर सकता है। जब उसने उसको अपना आइडियल मान लिया, जब मेंटर मान लिया, उसने दीक्षा देने से मना भी कर लिया, तो उसकी मूर्ति से उसने सीख लिया। अंडरस्टैंड? जब हम आइडियल डिसाइड करते, जब हम मेंटोर डिसाइड करते हैं, तो उसकी छवि हमारे सामने होती है और हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते, फिर गलतियां नहीं करते। अंडरस्टैंड? हम नहीं करते। हमारी पास यही तो चीजें हैं और आप लोग यही तो काम करते हैं। क्या करते हैं? मन में आया कर लिया, डिसऑफ ज्वाइन कर लिया, कोई आइडियल नहीं, कोई अप्लाई नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई फीडबैक अप्लाई नहीं, कोई मेंटर नहीं। सबसे बड़ी बात, जब सिस्टम में कोई ऐसा इंसान दिखा ही नहीं जिसके जैसा बनने का मन किया, जब कोई एक ऐसा दिखा ही नहीं जिसकी पूजा करने का मन किया हो, जब कोई ऐसा इंसान समझ में ही नहीं आया, तो आपका मकसद तो तैयार ही नहीं हुआ ना, कंप्लीट ही नहीं हुआ। आप अपनी शर्तों पर डिस्कस कर रहे हो, जब तक मन लगता है करते हो, नहीं तो नहीं करते। आइडियल और मेंटर चुनने के बाद इंसान की गलतियां कम हो जाती, पता है?
वो अच्छे के लिए काम करना शुरू कर देता है। क्यों पता है? क्योंकि जिस दिन एक इंसान का आइडियल और मेंटर चुन लेता है, उस दिन वो सक्सेस होने के लिए नहीं, उस दिन वो ग्रेट होने के लिए काम शुरू कर देता है। सर ये बात लगाया था, बताया था कि सक्सेस नहीं, ग्रेट होना अलग बात है। कार बंगला गाड़ी खरीद के कोई भी सक्सेस हो सकता है। सक्सेसफुल पर्सन आप कार बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस बना के आप हो सकते हैं, लेकिन ग्रेट बनने के लिए आज गुरुजी संजय धीमान का नाम ग्रेट पर्सन में क्यों लिया जाता है? हमारी अपलाइनों का नाम ऐसे नहीं जाएगा, ये मेरी ग्रेट अपलाइन। क्यों ग्रेट कब होता है इंसान? आपकी अपलाइनों में वो अपलाइन ग्रेट इसलिए हो गई है क्योंकि वो खुद लखपति करोड़पति नहीं बने, उन्होंने दूसरों को लखपति करोड़पति बनाया है। वो सिर्फ स्वयं ही सक्सेसफुल पर्सन में नहीं गिने गए, वो सक्सेसफुल पर्सन ही होते अगर खुद की कार गाड़ी बंगला बना लेते, लेकिन उन्होंने दूसरों को भी कार गाड़ी बंगला दिलाया है, इसलिए अब वो सक्सेसफुल न रहते, ग्रेट पर्सनालिटी में तब्दील हो गए हैं। और इसलिए दुनिया कहती है वेलकम है मेरी ग्रेट अपलाइन। आप भी ग्रेट बनना चाहते हो तो ऐसे मेंटर को चूज करो, ऐसा काम करो, अपनी टीम के लिए जियो, उनको कामयाबी की तरफ लेके जाओ मेरे दोस्त। यस वो दिन दूर नहीं कि फिर सिर्फ आपके कार गाड़ी बंगले बनेंगे, आप अपने लोगों के लिए, टीम के लिए भी बनाओगे, वो भी उस दिन कहेंगे कि वेलकम माय ग्रेट अपलाइन। ग्रेट होने के लिए काम करो दोस्तों, सबमिशन में काम करो, सबमिशन में आ जाओ, बहुत फायदे में रहोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और साथ ही साथ दोस्त मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, पावर ऑफ ट्रुथ, पावर ऑफ सच, सच के साथ काम करो, झूठ बोल के काम मत करो, झूठ बोल के एंट्री मत लो, किसी को ज्वाइन मत कराओ, फालतू का प्रलोभन मत दो कि ये नहीं बने तो वो नहीं बना, तू बस ज्वाइन कर ले, पैसा ही आ जाएगा, तेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं ही कर दूंगा, ये सब चीजें मत किया करो, अच्छी बात नहीं है। झूठ बोलने वाले कभी आगे नहीं जाते, सच बोलने वाले आगे जाते। ईमानदारी हमेशा इंसान के आड़े आती है, अच्छे कर्म हमेशा आड़े आते हैं, अच्छे कर्म किया करो, सच के साथ में काम किया करो, सच में बड़ी ताकत है। मत बोलो अपनी अपलाइन से झूठ, मत बोलो अपनी टीम से झूठ, सच बोला करो। क्यों पता? एक बार एक राजा, हेलो सर, एक बार ना एक राजा अपने प्रजा की बड़ी केयर करता, जिधर भी जाता अपनी प्रजा से मिलता, जिधर भी जाता प्रजा के लिए काम करता, किधर भी। पर उसकी एक आदत थी कि वो हर सप्ताह अपनी प्रजा के दुख सुख और समस्या जानने के लिए सभा लेता। ऐसी कई सभाएं हुई, वो जिस भी सभा में जाता छोटी मोटी समस्या का सॉल्यूशन देता, अगर कोई बड़ी समस्या आई तो बोलता हम इसके निराकरण के लिए अगले दिन सभा में बैठेंगे, इनका समस्या का सॉल्यूशन कल मिलेगा। ठीक है, बहुत सी सभाएं बीत गई, जिस दिन सभा लेने आता था उस दिन तो सभा होती थी, लेकिन अगले दिन जो भारी समस्याएं रहती थी उनका सॉल्यूशन देने की बात करता था, राजा आता ही नहीं। ठीक है, लोग आते थे और ऐसे ही चले जाते। बहुत दिनों बाद यह सिलसिला जारी था। राजा का दोस्त उसके शहर, उसके यहाँ रहने के लिए आया, दोनों का टाइम साथ में बीतता था। पता चला कि कल प्रजा में सभा लेने के लिए जाता है, ये काम वो हर सप्ताह करता है। बड़ी खुशी हुई उसके दोस्त को, बोले वाह यार कितनी अच्छी बात है, मेरा दोस्त कितना अच्छा राजा है, अपनी प्रजा का ख्याल रखता है। राजा ने समस्याएं सुनी, फिर छोटी मोटी समस्याओं को सॉल्व कर दिया, और जो जो बड़ी समस्याएं थी जिनकी उनके नाम लिखवा लिया, और कहता है इसके ऊपर कल मीटिंग की जाएगी, कल सभा ली जाएगी। अचानक से ये हुआ, वो राजा अपने दोस्त के साथ में सभा लेने के लिए निकला, लेकिन अब ये हुआ कि उस दिन कोई पहुंचा नहीं। राजा को गुस्सा आया, सेनापति कहता है जाओ उन लोगों को उठा के लेकर, मेरा अपमान किया, जब मैंने कल बोल दिया था आने के लिए तो क्यों नहीं आए? उन लोगों को जिन्हें अपनी मुश्किल समस्याएं लिखवाई थी, जिनका निराकरण आज होना था, उन सबको उठाकर लाया गया। राजा कहता तुमने अपमान किया है मेरा, तुमको दंड दिया जाएगा, जब कल तुमने समस्या लेकर मैंने बोल दिया था इस पर अगले दिन इस पर निराकरण होगा, इस पर बात की जाएगी। सब सर झुकाकर नीचे खड़े थे। उतने में उनका दोस्त बोलता है लेकिन एक बात बताइए, आप लोग आए क्यों नहीं? जब ऐसे कल तो आप आए थे, आज क्यों नहीं आए? वो फिर भी जवाब दिया मैं इस बात का वादा करता हूँ कुछ नहीं होगा आपके साथ में, मैं वादा करता हूँ, लेकिन बताइए। तो लोग कहते हैं कि राजा से मिलना कौन नहीं चाहता, अपने राजा को देखना किसकी उत्सुकता नहीं होती, उनसे बात करना कौन नहीं चाहता, सबके मन का होता है। बोले हाँ ये बात तो सही है, लेकिन बोले फिर भी क्यों नहीं आए? बोले इसलिए नहीं आए कि आज की बात नहीं है, ऐसी अनाउंसमेंट एक नहीं कि 50 बार हो चुकी है, लेकिन वो सभा कभी लगी ही नहीं। हमको लगा कि राजा बोलते तो है कि कल आऊंगा, लेकिन आते तो है।
हाँ या ना? है सर। ऐसे ही लोगों की आदत होती है दोस्तों, सच बोलने की आदत नहीं होती उनके अंदर। हमारे सिस्टम में भी यही होता है, बोलते मीटिंग लगाने आ रहा हूँ, आते ही हाँ या ना? यस सर। मीटिंग लगाने आ रहा हूँ, आते नहीं, तो 10 मिनट में आ रहा हूँ, 2 घंटे में आएंगे। बिजी नहीं रहेंगे, फॉलोअप लगाने आ रहा हूँ, फॉलोअप लगाने नहीं जाएंगे। पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, यहाँ बिजी हो गया, वहाँ बिजी हो गया। झूठ बोलने की आदत, अपनी टीम से झूठ बोलते हैं, अपने अपलाइन से झूठ बोलते हैं। टीम कब तक इंतजार करती है? 1 बार 2 बार, उनको भी पता रहता है, पता है ये सर के ना 10 मिनट मतलब 1 घंटे भी 1-2 घंटे नहीं आ रहे। ये सर ना ऐसे, ये सर का ना फोन नहीं उठ रहा है। बोले अब सर क्या बोलेंगे? सर यही बोलेंगे, अरे यार मैं बिजी था इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। अरे यार मैं मीटिंग में था ना इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। अरे मैंने ट्रेनिंग में था इसलिए तुम्हारा। एक आदमी कब तक नहीं समझेगा? हाँ, 1 बार 2 बार 10 बार, फिर उसको समझ में आ जाता है कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी झूठा, ये झूठ बोलता है। और उस आदमी का धीरे धीरे अपलाइन डाउनलाइन दोनों जगह से विश्वास खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंड? यस सर। सच बोलना सीखे, टाइम पे पहुंचना सीखे, ईमानदारी के साथ में काम करना सीखे, सत्य का सहारा ले। जो सिचुएशन है उसी पे काम करें, इस बात की गारंटी करता हूं कामयाब हो जाएंगे। अगर जिंदगी में सच में कामयाब होना है तो आप इन 6 नेवरों को तोड़ना बंद कर दीजिए। ये 6 पावरों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, 3 नेवर को तोड़ना बंद कर दीजिए। आप इनको मत छेड़िए। इन 6 पावर और 3 नेवर पे जो बंदा काम करता है उसकी टीम कभी डेड नहीं है सर। उसके लीडर कभी उसका बुरा नहीं मानते, उसके लोग कभी उसको छोड़कर नहीं जाते। आप ऐसी आदत से भरे पड़े हो और तुमको नेटवर्कर बनना है, करोड़पति बनना है, और तुम कहते हो मेरी अप्लाई मेरी सुने, मेरी ग्रोथ जाए, मैं फॉरेन जाऊंगा। ये लो, दाल नहीं, तुम्हारी दाल ही काली है। इस तरीके के नेचर के साथ में आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। 3 नेवर और 6 पावर कोई मजाक नहीं है यार, महान नेटवर्कर की बनाई हुई चीजें उन्होंने लिख दिया है। जो इसको छेड़ेगा वो किसी को छेड़ने लायक नहीं बचेगा, और 3 नेवर और 6 पावर ने जिसको छेड़ दिया वो कहीं का नहीं बचता। 3 नेवर और 6 पावर को छेड़ने का, इसके अपोज में जाकर काम करने का नहीं। उम्मीद करता हूं इसको डायरी में रखने के बजाय इसको आप फॉलो करेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है सर। आया नहीं? है सर। सिस्टम में एक चीज और है, जिस सिस्टम में पावर ऑफ सिस्टम एक चीज और है। सिस्टम मतलब प्लान करना, मीटिंग फिक्स करना। लोग नहीं करते। क्या नहीं करते? नहीं करते लोग। सिस्टम में एक चीज और रह गई, सिस्टम में एक चीज है कि प्लान करना, फॉलो करना। बहुत बड़ी चीज बताता हूं, मैंने इससे पहले एक स्टोरी भी बताई थी आपको। प्लान करना, अच्छा प्लान करना कितनी बड़ी बात है सोचना। चलो मनी मैसेज लगा, रट्ठू तूते के जैसे मनी मैसेज रख लिए लोग। अभी मेरा दोस्त है मेरे साथ में घूम रहा है, उसने बोला और कहाँ जा रहा था? मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा काम से जा रहा। कौन सा काम है भाई? तेरे को तो पता है इस समय में वर्क फ्रॉम होम ढूंढ ही रहे लोग। और वही चीज, वही अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ लग गई। बोली इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लग गई। किसी बंदे ने समस्या बता दिया, बोल दो भाई तेरी समस्या का सोल्यूशन मेरे पास है। बोले मतलब? मेरा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पास। बोले अच्छा मीटिंग फिक्स कर दो, कल मिले आज मिले। आया ना? आया ना? देखिए दोस्तों, मीटिंग फिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं। आप बताओ ईमानदारी से कितने से काम के कारण काम होगा? जो लोग डीडी नहीं बेच पा रहे हैं, या जो लोग लेवल ट्रैक नहीं कर पा रहे, जो चेक नहीं बना पा रहे, अच्छा कितनी सी चीज के कारण पूरी ट्रेनिंग, मीटिंग, टीम बनना, काउंसिल लगना, सिस्टम लगना क्यों रुका है? एक तो चीज रुकी है, मनी मैसेज और प्लान। यस सर। अगर आदमी मनी मैसेज लगाने की और प्लान करने की ताकत अपने अंदर ला ले, उसी दिन से उसका काम शुरू हो जाए। ऐसा कितनी सी बात पे काम रुका हुआ है और किसी बात पे काम नहीं रुका हुआ। छोटी सी बात है, छोटी सी बात। आप अगर एक बार सच में सोचेंगे कि यार ट्रेनिंग, मीटिंग, काउंसलिंग सब कुछ तो ड्यूसॉफ्ट में होता ही है, मैं करूँ चाहे ना, मैं बंदे बिठा लूँ चाहे ना बिठा लूँ, वेबिनार को लगता है, विजन क्लियर को लगता है, काउंसलिंग को लगती है, कार्निवाल को लगते हैं, अपलाइन सपोर्ट तो करती है, फिर मेरा ही काम क्यों रुका है? बाकी सब चीज होता है, क्योंकि सिर्फ एक काम है जो मेरे ऊपर है, मनी मैसेज और प्लान, वो सिर्फ मैं नहीं करती, इसलिए मेरा काम रुका है। नहीं तो डिसॉप में प्लान करने वाले भी लोग तैयार है, डिसॉप में मीटिंग भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, सब कुछ होती है। एक ही चीज नहीं होती, मेरे तरफ से मीटिंग फिक्स नहीं होती, प्लान भी नहीं। डिसॉप में प्लान भी होता है। यस सर। आप नहीं भी करवाते प्लान, तो क्या डिसॉप वाले प्लान नहीं करते? ऑनलाइन वेबिनार नहीं लगवाती, मीटिंग नहीं करती, ट्रेनिंग नहीं करती, सब कुछ करती है। तुम करो चाहे मत करो, मतलब एक ठो अप्रोच मनी मैसेज तुम नहीं लगाते, इसलिए तुम्हारा काम नहीं चलता। एक ठो काम की ताकत दिखाओ। कौन से काम की? मनी